में स्थित जगन्नाथ मंदिर में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और यह हर साल निकलने वाली रथ यात्रा की तो बात ही निराली है। यह विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन मित्रों, क्या आप इस मंदिर की स्थापना और पौराणिक इतिहास के बारे में कुछ भी जानते हैं? अगर नहीं तो आज की वीडियो में हम आपको घर बैठे बैठे ही सुनाएंगे भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर की अलौकिक कथा। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत में मालवा नामक का एक राज्य हुआ करता था, जिसके राजा इंद्रद्युम्न थे। इंद्रद्युम्न के पिता का नाम भरत और माता का नाम सुमति था। ऐसा माना जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उनके मन में यह इच्छा रहती थी कि किसी तरह उन्हें भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हो जाए, बस उनका जीवन सफल हो जाएगा। एक समय की बात है कि राजा इंद्रद्युम्न के महल में एक ज्ञानी ऋषि पहुँचे और राजा से बोले, हे राजन, तुम भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक हो, लेकिन क्या तुम उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान विष्णु के दिव्य रूप नील माधव के बारे में कुछ जानते हो? ऋषि के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न बोले, हे ब्राह्मण, मैं तो इस विषय के बारे में अब तक अज्ञानी रहा हूँ, परंतु कृपया करके बताइए कि मेरे आराध्य देव के इस रूप को उड़ीसा में कहाँ पूजा जाता है? इसके जवाब में ऋषि बोले कि इसके विषय में मुझे भी कुछ पता नहीं है। मैंने इसलिए आपसे पूछा कि शायद आप भगवान विष्णु के इस मंदिर के बारे में कुछ जानते हो, लेकिन लगता है कि मेरी खोज यूं ही जारी रहेगी। हाँ, इस मंदिर को खोजने में आप भी मेरी सहायता कर सकते हैं। इसके बाद ऋषि ने राजा से आज्ञा ली और राजा इंद्रद्युम्न ने भी उन्हें सम्मान पूर्वक महल से विदा किया। इधर जब ऋषि चले गए तो राजा इंद्रद्युम्न ने अपने मुख्य पुजारी विद्यापति को यह आदेश दिया कि वह उड़ीसा जाए, उस जगह का पता लगाए जहाँ भगवान विष्णु के दिव्य रूप नीलमाधव की पूजा की जाती है। राजा का आदेश पाते ही विद्यापति उड़ीसा के लिए निकल पड़ा और कुछ दिनों की यात्रा के बाद जब वे उड़ीसा पहुंचा तो उन्हें गुप्तचरों से पता चला कि तबर कबीले के लोग हैं जो नीलमाधव की पूजा करते हैं। ये सुन वे उस कबीले के मुखिया विश्वासु के पास पहुंचे और उनसे विनती की कि वे उन्हें उस जगह पर ले चले जहाँ नीलमाधव की पूजा की जाती है, परंतु विश्वासु ने विद्यापति को उस जगह ले जाने से मना कर दिया। ये सुन विद्यापति सोच में पड़ गया और उसने मन में ठान लिया कि वह किसी भी तरह नीलमाधव का स्थान खोज ही निकालेगा। फिर क्या था, कुछ समय वही रहने के बाद विद्यापति को यह ज्ञात हो गया कि सबर कबीले का मुखिया विश्वासु ही नीलमाधव का उपासक है और उसने भगवान की मूर्ति को किसी गुफा में छिपा रखा है। लेकिन विश्वासु था कि अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ। विश्वासु की एक बेटी भी थी जिसे विद्यापति को प्रेम हो गया और कुछ समय बाद उसने मुखिया की बेटी से विवाह भी कर दिया। इसी तरह कुछ समय बीता। फिर उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि वे अपने पिता से बोले कि वे मुझे नीलमाधव के दर्शन करा दे। मुखिया की बेटी ने भी अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए अपने पिता से विनती की कि वे उसके पति विद्यापति को नीलमाधव भगवान के दर्शन करा दे। बेटे के बाद सुन विश्वासु भी तैयार हो गया, परंतु उसने एक शर्त रखी कि विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर ही उसे वहां ले जाया जाएगा। विद्यापति शर्त मानते हुए वहां जाने को राजी हो गया। शर्त के अनुसार अगले दिन विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर मुखिया उसे नीलमाधव की मूर्ति के पास ले गया। लेकिन विद्यापति बहुत चालाक था। वो रास्ते को याद रखने के लिए राह में छोटे छोटे कंकड़ फेंकता चला गया और दर्शन करने के बाद वापस लौट आया। अगले दिन कंकड़ों की मदद से विद्यापति नीलमाधव की गुफा तक पहुंच गया, जिसके बाद उसने भगवान नीलमाधव की मूर्ति चुरा ली। वह अपने राजा को लाकर दे दी। उधर जब विश्वासु को इस बात का पता चला कि उसके आराध्य देव की मूर्ति चोरी हो गई है, अपने भक्त के दुख को देख भगवान गुफा में लौट गए। साथ ही उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को साक्षात दर्शन दिए और वादा किया कि वे एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, लेकिन शर्त है कि वह उनके लिए विशाल मंदिर का निर्माण करवाए। राजा ने एक भव्य मंदिर भी बनवा दिया और फिर भगवान विष्णु को मंदिर में विराजमान होने को कहा। भगवान ने उत्तर दिया कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ जो पुरी के समुद्र में तैर रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन वो सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को उठाने में सक्षम नहीं थे। तब राजा को समझ आ गया कि भगवान के भक्त विश्वासु की सहायता लेनी होगी।
सब हैरान रह गए जब विश्वासु ने अकेले ही उस लकड़ी को उठा दिया। इसके बाद राजा के शाही कारीगरों ने लाख कोशिशों की, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेद तक नहीं कर पाया। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर वहां आए। उन्होंने राजा को कहा कि वह नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है, वह 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। वह भी उन्हें मूर्ति बनाते समय नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त मान ली। इसके बाद कई दिनों तक मंदिर के अंदर लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें आने लगी। फिर 15 दिन बाद राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुड़ीचा खुद को नहीं रोक पाई और जब वह मंदिर के दरवाजे के पास पहुंची तो उसे कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ी। वे घबरा गई। उसे लगा कि बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इस बात की सूचना दी। अंदर से कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। राजा भी डर गया और शर्तों को नजरअंदाज करते हुए उसने मंदिर का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी मिली थी। भगवान नील माधव और उसके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं बनी थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने जो हुआ भगवान विष्णु की इच्छा मानकर उन्हें अधूरी मूर्तियों को स्थापित करने का फैसला किया और तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन उसी रूप में जगन्नाथपुरी में विद्यमान है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखिएगा। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।